बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है और रमज़ानुल मुबारक के तीसरे अशरे में अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को एक ऐसी रात अता की जिसका अजर 1000 महीनों से ज्यादा रख दिया। आज की वीडियो में इस रात के हवाले से एक इज्तिमाई दुआ मांगेंगे और इस दुआ में आप सब शामिल हों। मेरी बहनें, मेरे भाई, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे सब शामिल हों। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितनी भी ताक रातें आए, इन ताक रातों में आपने इस दुआ को लाजमी सुनना है और हर फिक्रे पर आमीन जरूर कहना है। पता नहीं आप लोगों में से अल्लाह ताला को किसकी आमीन पसंद आ जाए। और जितने भी मेरे भाई, मेरी बहनें इस दुआ में शामिल हों, अल्लाह ताला उन सब के नसीब को बदल दे, उन सब की तकदीर को बदल दे और उनके लिए जन्नत के फैसले कर दे। भाइयों और बहनों, ताक रातों में लैलतुल कदर की रात है, तो हर ताक रात में आपने इस दुआ को जरूर सुनना है और आमीन जरूर कहना है और कमेंट बॉक्स में भी आमीन जरूर लिख दे। दुआ का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम तेरे एक कमजोर, नातवा और खताकार बंदे और बंदियां हैं। हम तेरे सामने झुके हैं, अपने गुनाहों का बोझ लिए, अपने दिल की तमाम हसरतें समेटे, अपनी तमाम बेबसी लिए तेरे दर पर हाजिर हैं। या अल्लाह, हम तेरे सिवा किसके पास जाएं? हम अपना हाल किससे कहें? हमारी फरियाद कौन सुनेगा? हमारी इल्तिजाओं को कौन समझेगा? ऐ अल्लाह, तू हमारे दिल के सब राज जानता है, वो भी जो हमारी ज़बान कह नहीं सकती, वो भी जो हमारी आंखों में आंसू बनकर रुक चुके हैं। तू हमारे दर्द को समझता है। ऐ मेरे अल्लाह, वो दर्द जो अल्फाज में बयान नहीं हो सकता, हम तुझसे फरियाद करते हैं, हमारी हर दुआ को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, हमारी हर परेशानी को खत्म कर दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारे दिल का बोझ हल्का कर दे। हमें वो अता कर जो हमारे हक में बेहतर है और जो हमारे लिए नुकसानदेह है, हमें इससे दूर रखना। ऐ अल्लाह, हमारी खताओं को, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से मुआफ फरमा दे। ऐ अल्लाह, बड़ी बरकत रात है, ऐसी रात जिसका अजर 1000 महीनों से ज्यादा है। ऐ अल्लाह, तुझे तेरी शान का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे तेरी रहमत का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे तेरी जलालत का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे तेरे गफूरुर रहीम होने का वास्ता। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ कर दे। ऐ अल्लाह, तू हमसे राजी हो जा। ऐ अल्लाह, तेरा राजी हो जाना हमारे लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमने दुनिया की रंगीनियों में खोकर तुझे बुला दिया, हमने तेरे अहकामात को पसे पश्त कर दिया, हमने अपनी ख्वाहिशात को तुझ पर तरजीह दी, मगर तूने हमें फिर भी नहीं छोड़ा। हम नाफरमान रहे, तू मेहरबान रहा, हम गाफिल रहे, तू बख्शने वाला रहा, हम तुझसे दूर भागते रहे, मगर तू हमारी तरफ आने के बहाने देता रहा। ऐ मेरे मालिक, हम तेरे बगैर कुछ भी नहीं, हमें अपनी रहमत से मुआफ फरमा दे, हमें अपने करीब कर ले, हमें अपनी मोहब्बत अता कर। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, शब कदर की मुबारक रात है। इस रात के तो हर पल में, हर लम्हे में तेरी रहमतें अपने बंदों पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसती हैं। ऐ अल्लाह, हमें भी अपनी रहमतों के साए में समेट ले। ऐ अल्लाह, हम पर भी अपनी नजर करम फरमा दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरे जुदवाई और बहनें बेसुकून हैं, इन्हें सुकून अता कर। ऐ मेरे अल्लाह, जो रो रहे हैं, इन्हें हंसरे की वजह दे दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो बीमार हैं, इन्हें शफा दे दे। ऐ अल्लाह, जो बेसहारा हैं, इन्हें सहारा दे दे। ऐ मेरी अल्लाह, जो बेयारो मददगार हैं, इनकी मदद फरमा दे। जो उम्मीदें हार चुके हैं, इनकी उम्मीदों को फिर से जिंदा कर दे। ऐ अल्लाह, जो महरूम हैं, इन्हें अपने खजानों से नवाज दे। जो तेरी रहमत के तलबगार हैं, इन्हें कभी महरूम न रखना। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम तो गुनाहगार हैं, खताकार हैं, बदकार हैं। ऐ अल्लाह, लेकिन हैं तो तेरे प्यारे महबूब की उम्मत में से। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, अपने महबूब के तुफैल हमारी खताओं को मुआफ कर दे, हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को मुआफ कर दे। ऐ मेरे अल्लाह, ये दुनिया एक आजमाइश है, यहाँ हर कोई किसी न किसी दुख में मुब्तला है, हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा है, हर कोई किसी न किसी ख्वाब को टूटते देख रहा है। ऐ मेरे अल्लाह, हम कमजोर हैं, हमें हिम्मत दे दे, हमें सब्र अता कर, हमें अपनी रजा में राजी रहने की तौफीक दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमें ऐसी जिंदगी अता कर जिससे तू राजी हो जाए। ऐ अल्लाह,
हमें ऐसी जुबान अता कर जो तेरे महबूब और तेरे जिक्र से तर हो। ऐ मेरे अल्लाह, हमें ऐसी आंखें अता कर जिनमें हया हो। ऐ मेरे अल्लाह, हमें ऐसे कदम अता कर जो उठे तो सिर्फ और सिर्फ नेकी के लिए। ऐ मेरे अल्लाह, हमें ऐसे हाथ अता कर जो हलाल रिज़्क कमाने और सदका खैरात करने में सबसे आगे हो। ऐ जिन्नात के मालिक, ऐ ज़मीनो आसमान के मालिक, ऐ हमारी जिंदगी और मौत के मालिक, ऐ गमों से निकालने वाले, ऐ खुशियाँ अता करने वाले, ऐ सेहत देने वाले, आज लाखों हाथ तेरी बारगाह में उठे हुए हैं। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा कोई तो नेक बंदा होगा जो इस दुआ में शामिल होगा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इस नेक बंदे के सदके हमारी खताओं को मुआफ फरमा दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो मकरूज हैं, कर्ज के दलदल में डूब चुके हैं, ऐ अल्लाह उनके लिए कोई वसीला पैदा कर दे, उनके सर से कर्ज का बोझ उतर जाए। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो गुनाहों की दलदल में डूब चुके हैं, तुझे इस मुबारक रात का वास्ता, ऐ अल्लाह उनके दिलों को साफ और शफाफ कर दे, उनके दिलों में अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत पैदा कर दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो औलाद जैसी नेमत से महरूम है, ऐ मेरे अल्लाह, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं, तू जब चाहे, जिसे चाहे, जिस वक्त चाहे नवाज सकता है। ऐ अल्लाह, उन्हें अपने खजानों से नेक और सलही औलाद अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो बीमार हैं, बीमारियों में मुब्तला हैं, बीमारियों से लड़ रहे हैं, ऐ अल्लाह बड़ी मुबारक रात है, तुझे इस रात का वास्ता उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो बैरून मुल्क हैं, परदेसी हैं, अपने वालिदैन से दूर, अपने बीवी बच्चों से दूर, अपने बहन भाइयों से दूर, ऐ मेरे अल्लाह उन परदेसियों की हिफाजत फरमाना। ऐ मेरे अल्लाह, उन परदेसियों के कारोबार में बरकत अता फरमाना। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जिनके वालिदैन हयात हैं, उन पर रहम फरमा, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा, उन्हें इज्जत अता फरमा, उनकी उम्र में बरकत अता फरमा। ऐ अल्लाह, जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें करवट करवट जन्नत अता फरमा, उन्हें जन्नत के आला मुकाम अता फरमा, उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। ऐ अल्लाह, उनकी कब्र को रोशन और मुनव्वर कर दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जिनके बच्चे बच्चियां जवान हैं, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, ऐ अल्लाह तुझे इस मुबारक रात का वास्ता उनके लिए बेहतरीन वसीला पैदा कर दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, जो रिज़्क की वजह से परेशान हैं, उनको अपने गैब के खजानों से नवाज दे। ऐ अल्लाह, तेरे खजानों में तो कोई कमी नहीं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, बहुत से ऐसे सफेद पोश लोग होंगे जिन्होंने आज तेरी बारगाह में अपने हाथों को उठाया है। ऐ अल्लाह, इनकी इज्जत, इनकी आबरू हमेशा कायम रखना और इनकी अपने गैब के खजानों से मदद फरमाना। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आज की रात हम कितने गुनाहगार बंदे तेरी बारगाह में हाजिर हैं। ऐ अल्लाह, देख तेरी बारगाह में कितने हाथ उठे हुए हैं। ऐ अल्लाह, कोई औलाद की नाफरमानियों की वजह से परेशान है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, कोई रिज़्क की वजह से परेशान है। ऐ अल्लाह, कोई अपनी बीमारी से तंग आ चुका है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, कोई बे औलादी की वजह से परेशान है। ऐ अल्लाह, हर बंदे की कोई ना कोई परेशानी है जो आज तेरे सामने पेश कर रहे हैं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, इन उठे हुए हाथों की लाज रख लेना। ऐ अल्लाह, इन फैली हुई जोलियों को अपनी रहमतों से, अपनी नेमतों से भर देना। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तू तो खुद फरमाता है कि मेरा बंदा जब कुछ मांगने के लिए अपने हाथों को उठाता है तो मुझे खया आती है कि मैं इसके उठे हुए हाथों को खाली लुटा दूं। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आज लाखों हाथ तेरी बारगाह में उठे हुए हैं। ऐ अल्लाह, इन उठे हुए हाथों की लाज रख लेना। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लेना। ऐ मेरे अल्लाह, हमसे जो भी गुनाह सरजद हुए, हमने जानबूझकर किए, अनजाने में किए, अंधेरे में किए, उजाले में किए, ऐ परवरदिगार, हमारे जितने भी गुनाह हैं, इन गुनाहों को मुआफ फरमा दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, आज इन गुनाहगार बंदों पर अपनी रहमत की नजर फेर दे। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हम जो मांग सके हमें वो भी अता कर, हम जो ना मांग सके ऐ मेरे अल्लाह हमें वो भी अता कर। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, हमारी इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा के हमारी तमाम खताओं को मुआफ फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।